स्वागत है आपका नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे टेंस। तो इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस को। यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या है? यदि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाए तो उसे मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो जिस सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, डू या फिर डज दिखाई दे, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यदि किसी सेंटेंस में इज, एम, आर दिखे, इज, आर, एम, उसके साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा हो किसी भी मेन वर्ब में, वो होता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यदि किसी सेंटेंस में इज, आर, एम मिले और उसके साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिले तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है। यदि किसी सेंटेंस में हैज या फिर हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है? यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस हैज, हैव, इस सेंटेंस में हैज या हैव उसके साथ बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम दिखाई दे तो होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमने प्रेजेंट टेंस देखा, उसके सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस को। तो देखते हैं पास्ट टेंस। यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड हो, वो कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और यदि किसी सेंटेंस में वाज वर उसके साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा हो, वाज वर के साथ आईएनजी लगेगा तो वो कहलाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब कंटीन्यूअस टेंस में आपको मेन वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगा हुआ दिखेगा। और यदि किसी सेंटेंस में हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वो कहलाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और यदि किसी सेंटेंस में हैड उसके साथ बीन लगा हो, हैड बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो उसके साथ टाइम भी हो तो कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमने प्रेजेंट देख लिया और पास्ट देख लिया। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस देखेंगे। तो इसी तरह फ्यूचर टेंस भी है। तो यदि किसी सेंटेंस में विल या शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वो कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यदि किसी सेंटेंस में विल या फिर शैल हो उसके साथ बी लगा हो प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वो कहलाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और यदि किसी सेंटेंस में विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, अगर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है। यदि किसी सेंटेंस में विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम दिया गया हो तो वो कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम भी दिया रहता है और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी रहता है। ठीक है। और इसमें फ्यूचर टेंस में विल या शैल का प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं विल या शैल कहाँ पर लगेगा। तो विल या शैल कब लगेगा? अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर आईवी के साथ शैल का प्रयोग होगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे ही, सी, यू, इट, दे, नेम, नाम के साथ भी विल का प्रयोग होगा। तो फ्यूचर टेंस भी देख लिया हमने। हम देखेंगे इंडेफिनिट टेंस को कैसे हिंदी में पहचानेंगे। ठीक है। तो हिंदी में देखते हैं, इसे आपने पढ़ा भी होगा, देखते हैं क्या है पहचान उसका। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती आए तो जान लीजिए वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसको सेंटेंस को बनाने के लिए 6 स्ट्रक्चर होते हैं इंडेफिनिट टेंस के। तो देखते हैं। तो देखेंगे, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना हो, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, तो पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ यस या ईएस भी लग सकता है। देखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस या ईएस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यस या ईएस नहीं लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगेगा, डज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगेगा। उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन टाइप में देखेंगे डू डज पहले रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रो प्लस निगेटिव क्या है? इंट्रो प्लस निगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच टाइप में डब्ल्यूएच टाइप मतलब व्हाट वेयर व्हेन ये सब अगर दिया हो तो वो डब्ल्यूएच टाइप कहलाता है। तो डब्ल्यूएच टाइप जो है पहले डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा, फिर उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच प्लस निगेटिव डब्ल्यूएच प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमने हिंदी में देख लिया, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम। ही मतलब वह, सी मतलब वह, इट मतलब यह, नेम मतलब नाम। तो ही जो है मेल के लिए होता है, सी फीमेल के लिए, इट नॉन लिविंग के लिए। नाम तो आप जानते ही हैं, नाम क्या चीज़ है। तो इसी तरह प्लूरल भी होता है। प्लूरल के लिए जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें इस्तेमाल होता है, और सिंगुलर में मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसमें यस या यस लगा हो उसको मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। और बाकी इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लूरल सब्जेक्ट में, जैसे आई, वी, यू, दे। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। तो आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेंगे। कहने जैसे है आई प्ले बॉल। देखिए आई के साथ यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, क्योंकि आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ना कि मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। उस तरह यू लर्न इंग्लिश, इसमें देखिए लर्न लगा हुआ है, ना कि लर्न्स। ठीक है, क्योंकि यू भी प्लूरल सब्जेक्ट है, दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आस्क लगा है, दे आस्क क्वेश्चन। सी राइट्स लेटर, देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा है। तो यहाँ पे हो गया सी राइट्स लेटर, यहाँ पे राइट नहीं लगेगा, यहाँ पे राइट्स लगेगा। एक लॉन्ग सेंटेंस है, देखिए इससे। तो यह सेंटेंस क्या है? मैं अपने पिताजी और चाचा जी के साथ सोमवार को चिड़ियाघर में जंगली जानवर देखने जाता हूँ। तो इसमें देखिए सेंटेंस जो है ये लास्ट में तात येती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें आई मतलब मैं हो गया, और यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू सी वाइल्ड एनिमल। ठीक है, कहाँ जाता है देखने? जंगल में, इन जू में, जंगल में चिड़ियाघर में, इन द जू। ऑन कब जाता है? ऑन मंडे विथ किसके साथ? माय फादर एंड अंकल। इस तरह आप छोटे सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए सेंटेंस है मैं घर बस से जाता हूँ। तो आई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई गो टू हाउस बाय बस। तो तुम अपनी बहन के साथ खाना खाते हो, यहाँ पे यू ईट। देखिए ईट्स नहीं है, यहाँ पे ईट रहेगा, क्योंकि ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, यू ईट फूड विथ योर सिस्टर। और देखिए इसमें अगर अंग्रेजी में सेंटेंस दिया गया हो तो उसको हिंदी में कैसे बनाएंगे? हिंदी में बनाने के लिए देखिए ही प्लेज क्रिकेट इन ग्राउंड विथ हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्त के साथ मैदान में क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज, देखिए ही के साथ प्लेज लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल होता है, जिसमें यस या यस लगा हो। ठीक है। और देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें दो सब्जेक्ट दिया गया है जिसको हम कनेक्टर के साथ जोड़ते हैं। तो आइए पहले सेंटेंस देख लेते हैं। सोनू के साथ साथ मोनू अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सोनू टुगेदर विथ मोनू। देखिए इसमें दो सब्जेक्ट है, फिर भी इसमें डस का प्रयोग दिया गया है, क्योंकि सोनू इसमें प्राइमरी सब्जेक्ट है और यही ओरिजिनल सब्जेक्ट कहलाता है। कनेक्टर के साथ आप कितने भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, पर हेल्पिंग वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। जैसे सोनू के लिए डज नॉट का प्रयोग किया है। ठीक है, सोनू टुगेदर विथ मोनू डज नॉट कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। आइए कनेक्टर देख लेते हैं क्या होते हैं। कनेक्टर जो है ओरिजिनल सब्जेक्ट के साथ विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग एंड नॉट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, accompanied by, led by, controlled by, etc। उसके बाद आप नाउन प्रोनाउन लगा सकते हैं दूसरा सब्जेक्ट बनाने के लिए। और इसमें जो है वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द
फर्स्ट सब्जेक्ट। देखिए मैंने पहले ही बताया जो है पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होगा, उसी तरह हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखिए सबको समझ में आएगा। जैसे रोहन अलॉन्ग विथ सोहन, राम श्याम, यहाँ पे कई सब्जेक्ट हो गए ना, ये तो बहुवचन होना चाहिए, पर फिर भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार ही इसमें वर्ब काम करेगा। जैसे रोहन अलॉन्ग विथ सोहन, राम श्याम, इन एडिशन हिज पेरेंट स्पीक्स इंग्लिश। देखिए इसमें स्पीक्स लगा है, मेरा का फिफ्थ फॉर्म, ना कि स्पीक, क्योंकि रोहन जो है यही है ओरिजिनल सब्जेक्ट और ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी रहेगा। और दूसरा सेंटेंस देखिए, ही एज वेल एज आई वी यू दे डज नॉट कट हिज ट्री। देखिए ना कि आई वी यू दे दिया हुआ है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी यहाँ पे डज का प्रयोग हुआ क्योंकि ही जो है यही है ओरिजिनल सब्जेक्ट, इसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा और मेन वर्ब का। और दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, थोड़ा लंबा सेंटेंस देखिए। तो यहाँ पे देखिए, राम विथ हिज पेरेंट अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड इन एडिशन टू हिज अंकल एंड ऑन्ट विजिट द ताजमहल। इसका हिंदी क्या है, राम के अतिरिक्त उनके चाचा और चाची साथ साथ उसके दोस्त के साथ उसके माता पिता ताजमहल घूमता है। ठीक है, इसमें देखिए विजिट यही है वर्ब। विजिट्स क्यों लगा है, क्योंकि राम जो है इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अनुसार यहाँ पे विजिट्स का प्रयोग हुआ है। विजिट्स जो है मेन का फिफ्थ फॉर्म है, जिसमें मेन फर्स्ट फॉर्म के साथ यस लगा हुआ है।